मध्य प्रदेश में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हेमंत कटारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की नियुक्ति भूपेंद्र सिंह की सिफारिश पर हुई थी और वो उनके परिवहन मंत्री रहते हुए ही फल फूल रहे थे। हेमंत कटारे ने कहा कि भूपेंद्र सिंह ने नियमों का उल्लंघन कर सौरभ शर्मा की नियुक्ति कराई है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि सौरभ शर्मा को भूपेंद्र सिंह के मंत्री रहते हुए मालथौन चेक पोस्ट पर पदस्थ किया गया, जो भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र खुरई में स्थित है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह संभव है कि भूपेंद्र सिंह की इच्छा के विरुद्ध सौरभ शर्मा उनकी विधानसभा में इतने लंबे समय तक काम करता रहा। कटारे ने भूपेंद्र सिंह के बयान का वीडियो दिखाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री ने एक कागज दिखाने की बात कही थी, जबकि मैं 2 कागज सार्वजनिक कर रहा हूं, जिनमें सौरभ शर्मा की नियुक्ति पत्र की प्रति तत्कालीन परिवहन मंत्री के निज सचिव को भेजी गई थी। उधर विधायक भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता हेमंत कटारे द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। कहा कि वो मैनेज होकर पत्रकार वार्ता करते हैं, उसके कई उदाहरण भी हैं। भूपेंद्र सिंह ने हेमंत कटारे पर मानहानि का केस करने की भी बात कही है कि एक इतना बड़ा मंत्री, पूर्व मंत्री, कैसे खुलेआम मीडिया के समक्ष, मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष झूठ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार वो वीडियो सुन लें, उल्टा दिखा भी दीजिए, शुरू से करो, इसके ऊपर रख दो या मेरे को दे दो। जहां तक सौरभ शर्मा की नियुक्ति का सवाल है, ये 2016 अक्टूबर मैं 18 तक मंत्री था, तो 2016 अक्टूबर में जो मुझे जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई। जहां तक नियुक्ति का सवाल है, तो पहली चीज तो ये है कि आरक्षक की नियुक्ति का मंत्री से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इसका नियुक्ति का अधिकार जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है, मंत्री को नियुक्ति का अधिकार नहीं होता। इसलिए सौरभ शर्मा की नियुक्ति से दूर दूर तक भी मेरा कहीं कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता था, ना मुझे अधिकार था। कोई एक कागज ऐसा बता दे, कोई एक ऐसा पत्र बता दे, कोई मेरी नोटशीट बता दे जिसमें मैंने ये लिखा हो कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति दी जाए, या मैंने सौरभ शर्मा। छापेमारी में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम है सौरभ शर्मा। वो आज भी फरार है, पुलिस उसका पता लगा नहीं पा रही है। समरसा, करहल, नहर, चिरुला, ये बड़े यहाँ के सबसे बड़े चेक पॉइंट्स हैं। इन सब पर ये इकट्ठा भी कई बार पदस्थ रहा है एक आरक्षक होकर के। ये कृपा माननीय भूपेंद्र सिंह जी की थी। और आप आइए आगे बढ़ते हैं। खुद भूपेंद्र सिंह जी की विधानसभा है खुरई। खुरई में मालथौन नाम का एक चेक पोस्ट है जो आप सब लोग जानते हैं। मालथौन में जब भूपेंद्र सिंह जी मंत्री थे परिवहन विभाग के और गृह के, तब ये मालथौन में पदस्थ था लंबे समय तक। और जब नगरीय विकास मंत्री भी बने तब भी यही व्यक्ति वहां पदस्थ रहा और निरंतर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा पदस्थ रहा। क्या ये संभव है कि भूपेंद्र सिंह जी जो शिवराज सिंह जी की नाक के बाल थे, उनकी इच्छा के बगैर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा इतने लंबे अरसे से काम करता रहा? बिल्कुल संभव नहीं। एक सामान्य जिसको ज्ञान होगा वो भी ये बता सकता है, खुरई का आदमी, क्योंकि उनकी तूती बोलती थी। अच्छा, भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर कोई भी बोलता है, कोई मीडिया वाला या कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति बोलता है, तो तुरंत वो एक डिफेमेशन का नोटिस सर्व कर देते हैं, तुरंत दे देते हैं। कोई बुराई नहीं है, डिफेमेशन देना उनका अधिकार है, लेकिन 10 करोड़ की मानहानि। तो मैंने सोचा भूपेंद्र सिंह जी के मान का एक कैलकुलेशन करवाना चाहिए। तो मैंने एक प्राइवेट वैल्यूअर के माध्यम से मैंने कहा भूपेंद्र सिंह जी की मान की 10 करोड़ की कीमत है कि नहीं है मार्केट में। तो प्राइवेट वैल्यूएशन हुआ और मुझे बताया गया भैया पूर्व मंत्री जी के जिस प्रकार से उनके कुकर्म है, अधिकतम से अधिकतम उनके मान की वैल्यू होगी तो वो 10,000 रुपये हो सकती है। सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र है 29/10/2016 का। इस नियुक्ति पत्र को आप जरा देख लीजिएगा, मैं आपको भिजवाऊंगा। और इसमें जो मेन गौर करने वाली बात है वो यह है कि नियुक्ति पत्र में प्रतिलिपि की गई है मंत्री के निज सहायक को। यह है नियुक्ति पत्र सौरभ शर्मा का। नियुक्ति पत्र में सेकंड नंबर पे जो प्रतिलिपि की गई है,
ये प्रतिलिपि की गई है माननीय मंत्री जी के निज सहायक को, और उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा हुआ है निज सहायक माननीय परिवहन मंत्री जी की नोटशीट क्रमांक 14/9/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ। मैं तो अपने पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूं, आज तक आपने कोई भी ऐसा नियुक्ति पत्र देखा हो तो मुझे दीजिएगा जिसमें सूचनार्थ के साथ मंत्री की नोटशीट का हवाला हो। कोई भी नियुक्ति पत्र आपने देखा हो तो मुझे प्लीज दीजिएगा। इससे स्पष्ट है कि नियुक्ति पत्र में भी बता रहे हैं कि आपकी जो एक नोटशीट थी उसका जिक्र है और उसके दबाव में हमने नियुक्ति करी और हम आपको सूचना दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मंत्री जी जो दूसरी बात कह रहे थे कि मेरा कोई भी सौरभ शर्मा से ताल्लुकात नहीं है, कोई भी एक पत्र ऐसा दिखा दो, तो एक कागज दिखा दिया, अब मैं दूसरा दिखा रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कागज है, यह है माननीय भूपेंद्र सिंह जी के हस्ताक्षर के उनकी खुद की नोटशीट। कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे जी के द्वारा ये जो सौरभ शर्मा जो ये पूरा जो परिवहन का विषय जो सामने आया है और जो रेड हुई और जो सौरभ शर्मा के यहाँ से जो भी सोना वगैरह या जो भी पकड़ा गया है, इस संबंध में हेमंत कटारे जी ने कहा है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति मेरे द्वारा हुई थी या मैंने अनुशंसा की थी, ये पूरी तरह से असत्य है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि वो एक भी ऐसी नोटशीट दिखा दें कि जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति की अनुशंसा की हो या अनुमोदन किया हो या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो। मैंने कभी भी सौरभ शर्मा की ना नियुक्ति की अनुशंसा की। एक सामान्य रूप से मंत्रियों के पास आवेदन आते हैं तो विभाग को भेज देते हैं, पर नियुक्ति का अधिकार भी परिवहन मंत्री को नहीं होता है, आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है। तो मेरे द्वारा ना कोई अनुशंसा की गई, ना कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा गया, ना मेरे द्वारा कोई आदेश किया गया। हम सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि हेमंत कटारे मैनेज होके पत्रकार वार्ता करते हैं या मैनेज होके आरोप लगाते हैं। ये कोई एक मामला नहीं है, ये लगभग इनका हर दिन का काम है। विधानसभा में अगर हम देखें तो विधानसभा में ये प्रश्न लगाते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं और उसके बाद फिर मैनेज होके उसी के पक्ष में पत्र लिखते हैं, उसी के समर्थन में पत्र लिखते, उसके बाद उस बारे में नहीं बोलते, उसके बाद उसकी कार्रवाई के बारे में कभी नहीं बोलते। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।